आज आपने फरमाया था कि कांग्रेस पार्टी की जो ये बुरी तरह जो हार हुई है इन 3 प्रदेशों में, 3 राज्यों में, वो इसीलिए हुई है क्योंकि देश की जनता ने कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को पूरी तरह नदारा है। और दूसरी बात आपने ये भी कही कि जो सनातन धर्म का अपमान हुआ है और उस अपमान को एक तरह से जो कांग्रेस पार्टी सहती रही है और उसमें साझेदारी भी करती रही है, उसी का एक ये फल है। क्या आप मानते हैं कि आज इसी की वजह से कांग्रेस को इन 3 राज्यों में हार देखने को मिली है? ये वो 3 राज्य हैं जहां पर 2018 में कांग्रेस पार्टी को बहुमत से जीत मिली थी। हाँ जी, बिल्कुल। 2018 में मैं सब जगह स्टार प्रचारक था और 50-60 सभाएं हमने की थी। सचिन पायलट जी, हम सब ने मिलके, कमलनाथ जी ने मिलके। तो मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ राजस्थान और मध्य प्रदेश के इस चुनावी माहौल से। देखिए, ऐसा है कि चुनाव जीतने में और चुनाव हारने में बहुत से कारण होते हैं। कुछ क्षेत्रीय कारण होते हैं, कुछ राष्ट्रीय कारण होते हैं, कुछ संचालन के कारण होते हैं। लेकिन प्रमुख रूप से जो मैं देख पा रहा हूँ वो मुझे लगता है कि ये सनातन का विरोध और जातियों के नाम पर राजनीति, जातिवाद की राजनीति, मुझे लगता है देश की जनता को ये पसंद नहीं आई। और जिस तरह से सनातन का विरोध कर रही थे कुछ नेता और कुछ पार्टियां, और उसमें कांग्रेस खामोश रही, तो वो देश की जनता को बुरा लगा। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि भारत भावनाओं का देश है और भारत की आत्मा है सनातन। सनातन के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है और सनातन के बिना भारत के लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो सनातन को मिटाने की घोषणा कुछ लोग कर रहे थे, कांग्रेस खामोश रही। हिंदू धर्म के खिलाफ लोग बोलते हैं, कांग्रेस खामोश रही। जबकि कांग्रेस वो पार्टी है जो एक्चुअल धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पे चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस वो पार्टी है जो सर्वधर्म समभाव के सूत्र को आत्मसात करती है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसके नेता, सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी, हर सभा की शुरुआत करते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो कांग्रेस पार्टी में कुछ लोग ऐसे आ गए हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपनी बहुत मजबूत पकड़ बना ली है। वो कांग्रेस को महात्मा गांधी के रास्ते से हटाकर मार्क्स के रास्ते पे ले जा रहे हैं, जिसका परिणाम ये देखने को मिल रहा है। सर, आपने कहा कि कुछ वामपंथी लेफ्टिस्ट तत्व भी पार्टी में हैं जो सनातन धर्म की जब बेइज्जती हुई उसको अपोज नहीं कर रहे थे। पर अब पार्टी सर एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहां पर कांग्रेस पार्टी सब कुछ आजमा चुकी है, सब कुछ ट्राई कर चुकी है। राहुल गांधी को भी बहुत बार लॉन्च कर चुकी है, ट्राई कर चुकी है, कुछ काम नहीं आ रहा, कुछ एक तरह से पल्ले नहीं पड़ रहा। 2024 सर दूर नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये एक बड़ा रीजिग होना चाहिए कांग्रेस पार्टी में? आपको लगता है कि अब कांग्रेस को अपना जो भविष्य है वो शायद गांधी परिवार के बगैर उनसे जुदा होकर देखना चाहिए? और देखिए, गांधी परिवार पे इल्जाम लगाना ज्यादा ठीक नहीं होगा, क्योंकि गांधी परिवार ने इस देश में कांग्रेस के लिए, देश के लिए बहुत कुछ किया भी है, बहुत कुछ खोया भी है। लेकिन जो कांग्रेस के संचालन करने वाले लोग हैं, जो कांग्रेस में फैसलों को प्रभावित करने वाले लोग हैं, जो फैसले करवा रहे हैं, जो फैसले कर रहे हैं। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में सोनिया गांधी जी अध्यक्ष रही, राहुल गांधी जी अध्यक्ष रहे, फिर सोनिया गांधी जी अध्यक्ष रही, और उसके बाद खड़गे जी आज अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के 4 अध्यक्ष बदल गए, लेकिन जो फैसले लेने वाले लोग थे उनकी कोटरी नहीं बदली। तो उस कोटरी के ऊपर सवालिया निशान है, और उसमें वो लोग ज्यादा हैं जो सनातन विरोधी एक तबका है, वो एक गैंग के रूप में काम कर रहा है। और कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हारती जा रही है और वो अपने स्वार्थ में काम करते हैं। जिस तरह से सनातन के खिलाफ एक मुहिम चली हुई है, जिस तरह सनातन धर्म को मिटाने की बात हो रही है, जुल्म करना भी गलत है और जुल्म को होते हुए देखना भी गलत है। तो सनातन को अगर कोई गाली दे रहा है, वो हमारा पार्टनर है, हमारा एलाइज है, हम उससे ये नहीं पूछ रहे हैं कि भाई तुम सनातन धर्म को मिटाने की बात कैसे कर रहे हो, जैसे स्टालिन ने किया, डीएमके ने किया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई एक शब्द भी नहीं आया। इसी तरह रामचरितमानस को मिटाने की बात हो रही है, रामायण के पन्ने फाड़ने की बात हो रही है, राम के खिलाफ माहौल बन रहा है। भारत की जनमानस में, भारत की जनता में क्या ये संभव है
कि राम जन्मभूमि का मंदिर बन रहा है, रामलला का दर्शन करने कांग्रेस का कोई भी वरिष्ठ नेता आज तक नहीं गया। तो ये बहुत से सवाल हैं जो देश की जनता को बुरे लग रहे हैं, जो देश की जनता के मन में उठ रहे हैं। जहां तक मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का सवाल है, तो ये तीनों राज्य जो हैं ये तो हमारी मुट्ठी में थे और हम लोग जीतने की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन हम तीनों जगह हार रहे हैं। तो आखिर कोई तो कारण होगा। तो एक सवाल ये उठता है कि कौन था जो चुनाव का संचालन कर रहा था, कौन था जो मैनिफेस्टो बना रहा था, कौन था जो चुनाव का प्रचार की कमान देख रहा था, कौन था जो टिकट बांट रहा था। आखिर किसी की जिम्मेदारी तो तय होगी। तो वक्त आ गया है कि अब कांग्रेस पार्टी के हाईकमान को इसकी समीक्षा के लिए तुरंत अविलंब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सेशन बुलाना चाहिए और उसमें निष्पक्ष होकर के, निडर होकर के इसकी समीक्षा करनी चाहिए। और जो लोग कांग्रेस को वामपंथ के रास्ते पे ले जा रहे हैं, जिनकी वजह से कांग्रेस की ये दुर्दशा हो रही है, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। आचार्य जी, आखिरी सवाल। भारतीय जनता पार्टी लगातार इल्ज़ाम लगाती आई है कांग्रेस पार्टी पर कि तुष्टीकरण की जो राजनीति है उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी की आज ये दशा हुई है। आपको लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो एक तरह से जो अपनी नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं और एक जो पूरी पर्सनालिटी है कांग्रेस की, उसको बदलने की कोशिश करनी चाहिए, बल्कि ये जो आलोचना होती रहती है केंद्र सरकार की बार बार, उस पे ज्यादा ना फोकस करके एक इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, इस वक्त अंदर देखने की जरूरत है? देखिए, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो हिंदू विरोधी नहीं है, सनातन विरोधी नहीं है, भारत विरोधी नहीं है, लेकिन कुछ नेताओं के कारनामों की वजह से एक परसेप्शन बन रहा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी हो गई है। ऐसे ही बहुत दिनों पहले A.K. एंटोनी साहब, जो हमारे रक्षा मंत्री भी रहे, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता थे, केरल के चीफ मिनिस्टर भी रहे, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी, उन्होंने एक कमेटी बनी थी, उसके अध्यक्ष वो थे। उन्होंने उस रिपोर्ट में साफ साफ कहा था कि कांग्रेस हिंदू विरोधी छवि के कारण हार रही है, कांग्रेस की छवि जो है धीरे धीरे हिंदू विरोधी बनती जा रही है। तो उस कमेटी की रिपोर्ट पर आज तक कोई अमल नहीं हुआ, बल्कि उल्टा होता चला गया। तो एक बात तो यह है, अब कांग्रेस नेतृत्व को इस पे गंभीरता से विचार करना होगा और फैसला लेना होगा। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी किसी एक जाति की, किसी एक धर्म की बात करने वाली पार्टी नहीं थी। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो सर्वधर्म समभाव, विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र को आत्मसात करने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जातिवाद की बात करे, जातीय जनगणना के आधार पर जातियों की राजनीति करे, तो मुझे लगता है कि ये देश की जनता को ये स्वीकार नहीं हुआ। वो देश की जनता ने जो है धर्म के नाम पर एक विभाजन देखा, तो धर्म के नाम पर जो विभाजन की विभीषिका है, उसका जख्म अभी तक ताजा है हमारी आत्मा पर। तो एक और विभाजन कर दिया जाए जातियों के नाम पर, तो जातिवाद की जो राजनीति है, अगर देश इसको स्वीकार करता, अगर ये देश जातिवाद की राजनीति को स्वीकार करता और इस देश में जातिवाद की राजनीति को समर्थन मिलता, तो फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह से बड़ा जाति के नाम पे कार्ड खेलने वाला कोई नेता नहीं हुआ। जब मंडल लागू किया था तो देश को जातिवाद की आग में झोंक दिया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आज विश्वनाथ प्रताप सिंह की समाधि कहां है, किसी को यह भी नहीं पता। तो देश ने जातिवाद की राजनीति को कभी स्वीकार नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने कांग्रेस को सर्वधर्म समभाव और सबका होने वाली पार्टी के बदले जी सर, एक कुछ जातियों के नाम पर राजनीति करने का जो ये मुहिम छेड़ी, इससे नुकसान हुआ। और धीरे धीरे जो ऐसी जातियां थीं, अपर क्लास, और जो एक न्यूट्रल वर्ग होता है देश में, जो बिल्कुल इधर भी होता है उधर भी होता है, तो वो भी बहुत बड़ा सेक्टर है। 25 से 30% वोट वो हैं जो कि राष्ट्र के नाम पर और राष्ट्र के विकास के नाम पर, नेशनल इंटीग्रेशन के नाम पर वोट पड़ता है। तो मुझे लगता है वो सब सेक्टर हमसे नाराज हो गया और धीरे धीरे करके एक तो सनातन का विरोध, एक जातिवाद की राजनीति, ये दोनों ने हमारी लुटिया डुबोने का काम किया। तो अब वक्त आ गया है और मैं आदरणीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट खड़गे जी से निवेदन करना चाहूंगा कि निष्पक्ष और निडर होकर के, निर्भीक होकर के इसकी समीक्षा की जाए और जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी की ये दुर्दशा की है, जिन लोगों के गलत फैसले की वजह से ये हमें परिणाम देखने को मिला है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जी सर। आचार्य जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपने समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।